हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड कैसे हो आप सब। अभी इतना सुबह से मैं बहुत बिज़ी इसीलिए कल तो बहुत फ्री थी, मगर आज है ट्यूसडे। एक्चुअली मेरा नॉर्मल डिस्पैच डेज मंडेज रहता है, मगर कल किसी कारण मैं नहीं जा पाई एंड तो इसलिए मैं आज गई थी अपना पार्सल डिस्पैच करने एंड मुझे बैंक भी जाना था। तो ना मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे मैं बैंक गई, काफ़ी टाइम के बाद गई थी बैंक, तो वहाँ लोग मुझे जानते हैं तो मुझे बस एक ही बात हमेशा पूछते हैं कि अरे इतने दिन के बाद आप आ रहे हो, मुझे लगा आप वापस इंडिया चले गए, ये वो। और एक ही बात मुझे हमेशा सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपको घर की याद नहीं आती, क्या आपको घर की याद नहीं आती। मत कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं। ये तो मैं नाइजीरियंस के बारे में बोल रही हूँ जो मुझसे मिलते हैं, बाकी कमेंट में भी लोग पूछते हैं। तो क्या बोलूँ मैं इसका, इसका जवाब तो बहुत सिंपल ही है, इसको मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर सकती हूँ। इसका जवाब है कि ऑब्वियसली मुझे घर की बहुत याद आती है। सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस करती हूँ, डेफिनेटली मैं खाना बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो मैं सारा खाना खा लेती हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइजीरियन खाना हो, मैक्सिकन खाना हो, और इंडिया में जैसे आप बॉर्न एंड रेज्ड हो ना सिटी में, जैसे मैं दिल्ली में थी, कलकत्ता में थी, तो आपको पता है वहाँ पे हमारा चाइनीज़ खाना भी इजीली मिल जाता है। कलकत्ता में तो पूरा टेंगड़ा, अगर आप जानते हो। दिल्ली में भी कोरियन खाना, जापानीज़ खाना, जैसे आपको खाना चाहिए। एंड इंडियंस एक ऐसे है जो सब कुछ हम लोग खा लेते हैं, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। हर चीज़ नया नया कुछ ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम उसको अपने वर्जन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कुड़कुड़े, मोमोज हुआ, ये सब तो कभी था ही नहीं चाइनीज़ डिश में। ये सब तो हमने खुद ही बनाई है। तो ऐसे ही हमारा नेचर ही वैसे। तब जब मैं नाइजीरिया भी आई तो ऐसा नहीं है कि मुझे नाइजीरियन खाने के बारे में पता नहीं है, पता था, बस फूफू के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता था। क्योंकि फूफू जो इंडिया में हम राइस फ्लावर या आटा है ना, आटा पानी जब गरम, रागी मुद्दे, अगर साउथ इंडियन से आप लोग जानते होंगे, बाकी नॉर्थ इंडियंस आटा उजो विथ हिज कार, इसका मोटो। तो हाँ बेटा, हाँ ठीक है। तो जैसे पानी जब उबलता है, काफ़ी उबलता है, तो एक कप पानी आप, गरम उबला हुआ पानी आप एक साइड में रख दो, उसमें फिर आटा डालते रहो, आटा जी, गेहूं का आटा डालते रहो, हिलाते रहो, मिलाते रहो, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहो, वो पूरा जैसे फूफू बन जाता है। तो वो हम लोग खाते थे एंड इट वाज वेरी कैजुअल, क्योंकि बहुत हेल्दी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आटा है, रागी है, तो ये सब बहुत हेल्दी होता है। बट यहाँ आके मैंने देखा कि फूफू क्या होता है। फूफू भी बहुत हेल्दी है ऑनेस्टली, मगर यही है कि स्टार्च है, साबूदाना है ना, स्टार्च है एंड बहुत खट्टा खट्टा है, बहुत खट्टा लगता है, तो इसीलिए उतना हम लोग पसंद नहीं करते। अभी रिसेंटली मैंने सूजी खाना स्टार्ट किया है। सूजी को भी वैसे ही करते हैं, गर्म पानी करके उसको हिलाते हैं, हलवा जैसा, मगर वही है, मीठा वीठा कुछ नहीं होता, वो सख्त हो जाता है मगर अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, तो वो भी हेल्दी है। तो वैसे तो मैं खाना खा लेती हूँ, मगर हाँ, इंडियन खाना मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली इंडियन खाना जैसा आई डोंट थिंक कहीं पे वैसा खाना है। हमारे पास स्नैक्स है, जो बोलो है, मतलब इतने वैरायटीज़। तो यस, आप इंडिया में हो ना, इसलिए आपको उतना पता नहीं चल रहा, मगर जब आप अब्रॉड जाओगे, बाहर जाओगे, चाहे नाइजीरिया आओ मत आओ, मगर यूएस यूके भी अगर जाएंगे ना, तब भी आपको इंडियन खाना ही बेस्ट लगेगा। एंड मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इंडियन हूँ, बट ऑनेस्टली हमारा खाना यही है, मसाला वसाला थोड़ा ज़्यादा है, बट अपार्ट फ्रॉम मसाला हेल्दी खाना भी है, बेसन का चिला वगैरह, ओट्स का चिला, ये सब भी है, तो आई थिंक इट्स गुड। और अभी तो मेरे घर वाले भी इंडियन खाना खा लेते हैं। मैं पूड़ी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, तो बहुत अच्छे से सारे लोग खा लेते हैं। उस दिन क्या हुआ, हमारे घर में खाना नहीं बना था। आप लोग बोलते हो ना, ओहो ये सनफ्लावर, कि रोज़ 2-2 प्याज, 3-3 प्याज क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में डेज होता है, जैसे ये दिन आप लेके आओगे, ये दिन आप लेके आओगे, तो हमारा डे है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये चारों दिन जो होता है हम एक साथ लेके आ जाते हैं कि ये लेके आना है, या 1.5 kg टमाटर, 2 kg टमाटर, 2 kg प्याज, ऐसे हम एक साथ लेके आ जाते हैं। बट यहाँ बहुत महंगा है, और मैंने अपने गार्डन में भी लगाया है, सब कुछ लगाया है, खीरा लगाया है, फिर बीटरूट लगवाई है, आलू लगवाई है, कैप्सिकम लगाई है, सब लगवाई है, मगर अभी तक बड़े नहीं है, तो उसके लिए इसलिए हम खरीदते हैं। तो उस दिन क्या, उजो
उजो नहीं करो बेटा। तो उस दिन क्या हुआ, तो रात को ऐसे कुछ भैया कुछ लेकर ही नहीं आए थे खाने के लिए। तब मैं क्या करूँ, मैंने फटाफट जो है क्या मैंने बनाया था, चिकन करी। मेरे पास चिकन था फ्रिज में, तो मैंने उसको अपने हिसाब से चिकन करी बना दिया आलू डालकर। तो कलकत्ता में आलू बहुत पसंद करते हैं लोग, दिल्ली में भी करते हैं, मगर मैंने ये रेसिपी कलकत्ता वाला किया था। तो मैंने आलू डाल के उसको चिकन करी बना दिया एंड राइस उबाल दिया। वैसे मैं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, बच्चे, एरिक, डेस्टिनी, हम लोग सब तो खा लिए। अब बचा कौन है, मेरे दो देवर और एक इकू को भैया जेठ। उजो उजो हाँ ओके। फायरवुड हमारे आसपास बहुत फायरवुड है ना, वही आया। तो अब मैं डर रही थी कि पता नहीं ये लोग खाएंगे कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो भैया लोग तो इंडियन खाना नहीं खाते, उनको तो बस वही गांव का खाना बहुत पसंद है। जैसे ये जो मेरे दोनों देवर है, उनको गांव का खाना एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ तो लेकर भी नहीं आए बनाने के लिए, हम क्या करें। तो फिर मैंने पूछा कि पता नहीं खाएंगे कि नहीं। उतना तो नहीं पूछते, आपको पता है ना, हम लोग क्या पूछेंगे यार अपने जेठ से, अपने देवर से क्या पूछेंगे। हार्ड जब वो लोग आते तो मैं तो रूम में चले जाती हूँ, बट वैसे बहुत ओपन माइंडेड है, बट स्टिल। तो फिर मैंने क्या किया, उनका खाना लेके ये रूम में रख दिया और भैया का खाना मैंने अपनी सास को दे दिया। सुबह में मैंने देखा कि सबने खाना ही खा लिया, पूरा ख़त्म कर लिया। पहले मुझे ऐसा डाउट हुआ, मुझे लगा कि किसने खाया या फेंक दिया होगा, मगर सच में उन लोगों ने खा लिया था। आई वॉज जस्ट लाफिंग कि देखो जब भूख लगता है तो कोई इंडियन को चाहिए नहीं। और खाना सच में अच्छा था। यही हम लोग जिंजर गार्लिक सब कुछ डालते हैं, यहाँ के खाने में जिंजर गार्लिक नहीं डालते। मसाले भी बहुत कम डालते हैं, वही जो पैकेट जो मसाला होता है वही डालते हैं। ऐसा कुछ गरम मसाला ये सब खुशबूदार मसाला वैसा नहीं है। जस्ट नॉर्मल पैकेट मसाला, एक दो चीज़ें डाल के बस खाना रेडी हो जाता है, ज़्यादा मसाले नहीं डालते। And welcome. You are about firewood. This is the second one. Yes, we come here before you. Yeah, I'll try. Well done. Huh? Let me see. I'm pushing barrel so that Why did you break his the motor barrel now? no for the ozone gonna be putting it. Huh? Oh yeah, fix it. It's okay. Stop crying. Fix it. तो वही है। तो मैं घर का खाना बहुत मिस करती हूँ, घर वालों को बहुत मिस करती हूँ। इनफैक्ट मैंने उनको कहा भी है कि मैं दिसंबर में आऊँगी। मेरा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों का थोड़ा वीज़ा का हमें, लेट्स सी, आई एम लीविंग इट ऑन गॉड। एंड और क्या मिस करती हूँ, बस यही सब जो है। घूमना फिरना, मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, घूमना फिरना बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी स्पेशली, मैं हमेशा एवरी सैटरडे मैं अपने दोस्तों से मिलती थी। मतलब उनके भी बच्चे, मेरे भी उज़ो थे, तो हम लोग सब बच्चा पार्टी खेलते थे। एंड वैसे क्या है कि उज़ो डे केयर जाता था तो वहीं पर ही खेलता था। एनवायरनमेंट में उतने बच्चे नहीं थे हमारे, आपको पता है ना बिल्डिंग में कैसा होता है, घर में ही खेलो, घर में ही करो, तो वैसे ही रहता था। तो वीकेंड्स में हम मिलते थे, या तो मेरे घर में या तो उनके घर में। तो थोड़ी देर खेला, खाना वाना बनाया, खाया एंड फिर आ गए। तो आई रियली मिस माई फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, बाहर भी जाओ तो। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि दोस्त नहीं रखने देते आपको। जी, यहाँ पे जो है आपको दोस्ती नहीं करने देते। सब बोलते दोस्त मत रखो, तुम्हारा घर बिगाड़ देंगे, घर ये कर देंगे, घर चुरा लेंगे, पति चुरा लेंगे। आई एम नॉट जोकिंग। ऐसा ही मेंटालिटी है यहाँ पे लोगों का, ऐसा ही मेंटालिटी है। मेंटालिटी की बात नहीं है, मगर ये सच भी है, ऐसा होता है। अरे ऐसा होता भी है यहाँ पे, मगर हर कोई वैसा नहीं होता है। कम ऑन, आई थिंक दोस्ती यारी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्या है कि थोड़ा दोस्त बन गए तो कोई घर पे आ गया या मैं उनके घर चले गए, थोड़ा बहुत बात कर लिया, सैटरडे संडे वीकेंड। तो यहाँ पे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, और बाहर जाने का भी मुझे परमिशन नहीं है कि मैं अकेले कहीं पे जाऊँ। जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई रहता है साथ में, तो वो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम जो है वो नहीं है। बाकी आपको तो पता है दिल्ली में हम तो कहीं भी चले जाते हैं।
एंड इनफैक्ट मेरे घर के सामने, रोहिणी में मैं रहती थी, मेरे घर के सामने मंडे मार्केट एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, आई फॉरगॉट। तो ऐसे मार्केट लगता था, मार्केट डेज लगती थी एंड मैं जाती थी, सारा सामान खरीद के खुद से लेके आती थी। बहुत एक तरीके से वॉक हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है ना, अच्छा लगता है। मगर मैं बहुत मिस करती हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो सब। बट लेट्स सी। बाकी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, यार सच में आई डोंट नो अबाउट नीट एग्ज़ाम प्रोटेस्ट, जो भी है ठीक है, पीसफुल है, मगर आजकल जो हो रहा है, इतना मार रहे हैं ना बच्चों को, तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ आप लोग बच्चों को मारिए मत, क्योंकि यंग जनरेशन है, आप लोग भी यही हम प्रार्थना करते हैं कि पुलिस वाले, सरकार भी जो है थोड़ा सुन ले। मारिए मत, बस ठीक है, बात करो, आप भगाओ, जो भी करना है करो, बैरिकेड लगाओ, मगर मारिए मत। इतने बच्चे को जो है, देखिए यंग लोग हैं, 2016, एक तो मैंने न्यूज़ में देखा 16 साल के बच्चे को मार रहे हैं, उसके पैर भी तोड़ दिए, बाप रे। और एक आदमी को मैंने देखा पूरा नेल्स ऐसे, ओह गॉड, आई कांट सी एंड आई जस्ट प्रे, भगवान से बस यही प्रार्थना है कि प्लीज़ मारिए मत। अपने देश के बच्चों को ऐसे देखते हुए ना हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। हम जितने भी दूर रहे, और दिल्ली में तो मैं रह चुकी हूँ, तो जितने भी दूर रहे, बहुत हर्ट फीलिंग होता है गाइस, बहुत हर्ट फीलिंग होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी बस ये देखिए, प्रार्थना करिए, सरकार से निवेदन करिए कि जो है बच्चों को मारे नहीं। बाकी आप ठीक है, आप भगाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मारे नहीं, वो भी तो अपने राइट्स के लिए ही लड़ रहे हैं। तो दैट्स इट गाइस। और अभी हाँ, आई एम सो टायर्ड, मगर इतना कामनेस है ना अभी, बस ऐसा लग रहा है कि जाके सो जाऊँ। इतना अभी बस एक डिसएडवांटेज है कि वुज़ू के लिए खेलने के लिए कोई नहीं है। ओह गॉड, ये देखिए, ये होता है सनफ्लाई, देखो दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, ये छोटी सी ये है सनफ्लाई, सनफ्लाई। और ये जो सनफ्लाई अगर आपको काटती है ना, तो ये एरिया पूरा फूल जाता है, इतना फूलता है ये, बहुत डेंजरस है ये, उफ। और ये सिर्फ अभी तो आई थिंक मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ बाहर बैठी हूँ ना, नॉर्मली बाहर बैठती नहीं हो, तो इसलिए अभी जब देखिए आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये देखिए अभी इसने मुझे काटा है और मैंने इसको मारा, देखिए फुल भी गया, वाओ, दिख भी नहीं, ये देखिए, देखा जस्ट अभी। और ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये सनफ्लाई, आई हेट दिस सनफ्लाई। तो आज है ट्यूसडे, कल तो मेरे देवर का टर्न था और आज भी उनका ही टर्न है, मगर आई डोंट थिंक वो कुछ लेकर आएंगे, इसलिए मैं बहुत थक भी गई हूँ। वैसे सुबह में मैं नाश्ता बनाई थी तो वही लंच में हो गया था। अब क्या है कि ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, थोड़ा सा भी बनाने से यार मैनेज हो जाता है। मगर अभी मैं अंडा करी बनाऊँगी, शिमला मिर्च है, सब कुछ है, टमाटर है, मैं अंडा करी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। मन तो है कि पराठे बनाऊँ, मगर फिर तेल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो अभी जो है मैं ये बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, प्लेन रोटी और अंडा करी। और मैंने सुबह में आका मुँह बनाया था, वो बच्चों के लिए, वीडियो मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हो। तो गाइस ये है आका मुँह, जो कॉर्न से बनता है, जी हाँ, भुट्टा से, कॉर्न से। एंड फिर उसको ना इसे हम फ्रिज में रखते हैं कि वो सख्त रहे, गले नहीं। एंड उसके बाद जो है, और जो ख़राब ना हो इसीलिए फिर हम इसको थोड़ा सा लेते हैं एंड पानी डाल के, एकदम बराबर पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के इसको जो है अच्छे से मिक्स करना रहता है। थोड़ा सा भी बल्क नहीं रहना चाहिए इसमें, वरना ये बनेगा नहीं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में बहुत आसान है पर मुझे सीखने में भी काफ़ी समय लग गया। फिर इसमें खौला हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर जो है डाल के बनाना पड़ता है, तब ये थिक होता है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। तो ये बहुत मुश्किल है बनाना, बट ऐसे ही बस बन गया। अब इसमें जो है मिल्क डालेंगे, पाउडर मिल्क, फिर शुगर डालेंगे, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, मगर इट्स वेरी हेल्दी। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है एंड बेबीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो आका मुँह होता है ना,
ये पूरे कस्टर्ड के जैसा होता है। बस ये एक टेक्निक है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक किया तो पूरा ख़राब हो जाता है। और एक बार अगर वो पानी पानी जैसा हो गया तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर कच्चा रह गया तब आपको फेंकना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। मुझे भी पहले, मैं भी बहुत काफ़ी बार इसको ख़राब कर चुकी हूँ, मुझे नहीं आता था कैसे करना है, मैंने कभी किया ही नहीं है लाइफ में तो मगर अब तो आई एम अ प्रो, अब तो मैं सबके लिए बना लेती हूँ एंड विद टाइम। तो दैट्स इट गाइस। वही आई वांटेड टू टेल यू कि यहाँ के लोग मुझे हमेशा बोलते हैं घर की याद नहीं आती, घर की याद नहीं। इनफैक्ट जब मैं कभी कभी कॉर्न लेने जाती हूँ ना ये आसपास के शॉप में, वहाँ के लोग मुझे बोलते हैं अरे तुम्हें तो सलूट है, तुम कैसे यहाँ पे रह गई, तुम्हें तो सलूट है। इट्स नॉट ईजी गाइस, इट्स नॉट ईजी, मगर व्हाट टू डू। और आप बहुत कोई मुझे ये भी बोलता होगा तुम तो नाइजीरिया में रहती हो, वहाँ का देखो। तो यहाँ का एक बात बताओ, यहाँ का सिस्टम तो और भी ख़राब है, लोग यहाँ परेशान हैं। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लोग डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जान से मार देते हैं, तो इसीलिए। वरना यहाँ ये देश का तो हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तो सरकार कुछ नहीं करती है लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। तो लोग यहाँ पे बहुत गुस्सा है सरकार से, मगर वही है ना, करप्शन ये वो, तो व्हाट टू डू। अभी नेक्स्ट ईयर जैसे इलेक्शन है यहाँ पे नाइजीरिया में, एंड आप देखोगे कि सब कोई कितना फोर्स में है कि तिनुबू गवर्नमेंट को जाना चाहिए, मगर लोगों को ये भी पता है कि ये सरकार नहीं जाने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। मगर लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। मैं तो डेफिनेटली इसके पार्ट नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो यहाँ पे वीज़ा है वो नाइजा वाइफ का वीज़ा है। मतलब मैं जितने टाइम चाहूँ यहाँ पे रह सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई पासपोर्ट, मगर मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है दिस ईयर। व्हाट इज दैट? इज द सेम थिंग ना बेटा, क्या हो गया? फ़ोन दे दो, इधर दे दो, फ़ोन दे दो, जल्दी आओ। यहाँ पे मैं ना एबेकस क्लासेस ढूंढ रही हूँ ज़ू के लिए, एबेकस क्लासेस, मगर है ही नहीं, हमारे आसाबा में है ही नहीं एबेकस। थोड़ा क्या, बहुत ही पीछे है अभी, अब बहुत आगे बढ़ना है। अभी लेगोस अबुजा तो डेवलप्ड है, मगर बाकी सारे स्टेट्स को भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे, बहुत पीछे है हम सब। हमारा स्टेट अभी, सारा ही स्टेट बहुत पीछे है। फिर भी सब बोलते हैं कि आसाबा इज सो डेवलप्ड। क्या डेवलप, मैं मन ही मन सोचती हूँ कि भाई आप नॉर्मल पटना भी चले जाओ हमारे इंडिया में, तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ तो कुछ डेवलप नहीं है। उजो तो गए, थक भी गई, अभी खाना भी बनाना है। एक मदर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। सब बोलते हैं आर्मी इज नेवर ऑफ ड्यूटी, आई थिंक मदर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। घर आओ तो बच्चा पकड़ो। जैसे मैं घर आई तो बाबू के साथ थोड़ा खेल रही थी, दूध पिलाया, उसके बाद फिर कपड़े धोए। इतने सारे कपड़े, अभी वही सुखा के यहाँ पे बैठ के हो, इतने सारे कपड़े धोए। भिगा कर गई थी तो फिर धोना भी पड़ा। उफ, इतना थक गई हूँ यार। और हमारा लाइट रिचार्ज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 10,000 का रिचार्ज 4 दिन चलता है। 10,000 कितना होता है नायरा में? 10,000 500 रुपये, 500 600 कुछ ऐसा है। 10,000 आपका सिर्फ 500, हाँ 500, 10,000 सिर्फ आपका 4 दिन का रिचार्ज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फिर आप रिचार्ज करो, बल्कि हम कुछ नहीं यूज़ करते। हम क्या यूज़ करते हैं? फ़ैन भी हमारा सोलर फ़ैन है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है। सिर्फ फ्रिज यूज़ करते हैं हम, और कुछ नहीं। और हाँ, मिक्सर ग्राइंडर वो भी कभी कभी, जैसे आज मैं यूज़ करूँगी टमाटर ग्राइंड करने के लिए, दैट्स इट, उसके लिए। तो आप देखिए कितना महंगाई। और लाइट भी है जो हमेशा रहती नहीं है, फिर भी हमारा तो ट्रांसफार्मर नया है, तो इसलिए लाइट हमारे पास रहती है, बाकी लोगों के पास तो है भी नहीं तो सोचिए कितना महंगाई है यहाँ पे, इतना एक्सपेंसिव है। 500 आप सोचो सिर्फ 4 दिन के लिए, फिर 500, फिर आपका 10,000 नायरा, 10,000 नायरा, मतलब 1 वीक में हम 50 to 60,000 नायरा तो ऐसे ही जो है स्पेंड कर देते हैं सिर्फ लाइट में इट्स वेरी एक्सपेंसिव गाइज, बट सब भगवान के ऊपर है। भगवान ने अभी तक रास्ता दिला। हाँ बेटा, आलने की चपाती, रोटी खाओगे? नो, रोटी खाओगे? रोटी खाओगे? पराठा, पूड़ी खाओगे?
पूरी पसंद है इनको। आई थिंक इज गोइंग टू रेन यार, आई थिंक बारिश होने वाला है। तो चलिए अब देखा, लाइफ इज सो बिजी। अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। ठीक है बेटा। उफ, मगर एक चीज़ तो अच्छा है कि अभी घर में शांति है। और ये हमारी डॉग है ना, इसका बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए भी हमने एक छोटा सा शेड वहाँ पे बनाया है फॉर द डॉगी। इसके लिए भी हमने छोटा सा शेड बनाया है वहाँ पे फॉर डॉगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव मी गो।